हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल लर्निंग हब में। दोस्तों, आज हम लोग सोशल साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, सामाजिक विज्ञान, इतिहास एवं भूगोल का 2019 में जेपीएससी में पूछे गए मेंस के पेपर को मैं आपके सामने डिस्क्लोज करने वाला हूं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह मैं वर्ष 2009 का सबसे पहले मैं सारे पेपर आपके सामने लेकर आऊंगा, उसके बाद मैं और भी अन्य पेपर लेकर आऊंगा, पेपर 4, 5, 6। ठीक है, तो आपसे बस उम्मीद यही है कि जब पेपर आप देखें तो आंसर राइटिंग खुद से करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इसका मैं ये जो पीडीएफ है, ये पूरा पेपर मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर लीजिएगा। प्रिंट आउट करने के बाद खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस कैसे करना है, हू बहू एक पेपर ले लीजिएगा, 200 मार्क्स का है। 3 घंटे घर पे बैठिए और इतिहास और भूगोल के जितने भी प्रश्न आज मैं दिखाऊंगा वो सारे प्रश्न को बैठ के बनाइए और देखिए कि कैसा आपने लिखा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है इसमें, सिलेबस में क्या था कि 10 प्रश्न पूछे गए थे। 10 प्रश्न पूछे गए थे 2-2 नंबर के, यानी शॉर्ट नोट्स लिखना था। शॉर्ट नोट्स ऑब्जेक्टिव था ये। आंसर ऑल द क्वेश्चन, सभी प्रश्नों के उत्तर दे, ऑब्जेक्टिव था। तो चलिए देखते हैं वो 10 प्रश्न कौन से हैं। पहला प्रश्न, पहला नंबर, किसने मगध साम्राज्य में वज्जी गणसंघ को हराकर आत्मसात किया? तो ये प्रश्न है। मैं सारे प्रश्न नहीं पढ़ूंगा, बस बताता जाऊंगा। ये पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न आप देख सकते हैं, दूसरा प्रश्न आपके सामने, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित था? तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण किया? ये 3 प्रश्न मैंने बताया। अब मैं स्क्रॉल करूंगा सिर्फ। ठीक है, उसके बाद आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप से, वहां मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। ये वर्ष 2019 में जेपीएससी में पूछे गए मेंस का पेपर है। 3 घंटे आपको आंसर राइटिंग करने। अभी और आगे जो क्वेश्चन आएगा आप देखिएगा। ये अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है। 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, 2-2 नंबर का है। 20 नंबर आसानी से यहां से उठा सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, चलिए ये 5 हो गया। ये 6ठा नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष में डच भारत आए? ठीक है, 6ठा नंबर था। उसके बाद 7वां नंबर है, मित्र मेला के बाद का पुनः नामकरण हुआ, यानी मित्र मेला का नाम जो पुनः नामकरण हुआ तो उसका नाम पूछा था, कौन सा था? ठीक है, उसके बाद 8वां नंबर है, स्वराज पार्टी निम्नलिखित में से किस घटना के परिणाम स्वरूप बनाई गई थी? ओके, 9वां नंबर, बंगम माझी नेता थे। वेरी गुड क्वेश्चन। तो ये 9 क्वेश्चन हो गया। 10वां नंबर ऑब्जेक्टिव जो है, टाना भगत आंदोलन का शुरुआत किया। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब देखिए अब क्या है, अब जो है 40 नंबर का 2 क्वेश्चन पूछा गया, यानी लॉन्ग क्वेश्चन है। 40 नंबर का 2 क्वेश्चन। तो देखते हैं वो 2 प्रश्न कौन कौन से हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन बी, इस तरह है। तो तीनों प्रश्न देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। एक है एंशिएंट इंडिया से दिया हुआ, चोल शासकों के स्थानीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। 2 नंबर। तीसरा है मोहम्मद बिन तुगलक के सांकेतिक मुद्रा नीति का आलोचनात्मक परीक्षण करें। और चौथा है बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन में भारत की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें। तो ये 3 प्रश्न थे, ए बी सी। और भी देखते हैं सेक्शन डी में क्या है। सेक्शन डी में है, बिरसा आंदोलन किस हद तक सरदार आंदोलन से प्रभावित था? बिरसा आंदोलन के प्रभावों की विवेचना करें। ठीक है, तो ये दोस्तों होता है 5 क्वेश्चन कंप्लीट हिस्ट्री से। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो था आंसर एनी 2, यहां पे किसी 2 प्रश्नों का उत्तर देना था आपको। सेक्शन ए, बी, सी, डी, ये 4 प्रश्न में से आप किसी 2 प्रश्न को चूज कर सकते हैं। तो देख लीजिएगा आप कौन से प्रश्न को चूज करेंगे। मुझे तो लगता है बिरसा मुंडा वाला एक आपके लिए आसान होगा, और चोल शासकों वाला या मोहम्मद बिन तुगलक वाला। हालांकि बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन में भी भारत ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, ये भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो वैसे चारों क्वेश्चन ठीक ही ठाक है, बुरा नहीं है। अब देखिए, अब हमारा सेक्शन बदल गया। अब हमारा भूगोल, इतिहास पार्ट खत्म होता है, अब भूगोल पे आ जाते हैं। तो भूगोल में भी अगेन फिर 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर के। तो वो सारे क्वेश्चन मैं एक बार स्क्रॉल करता जाता हूं फटाफट। तो ये हो गया पहला प्रश्न,
किसने सर्वप्रथम यह स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं? देखिए ये जो है ना, ये पीडीएफ में आपको टेलीग्राम दूंगा, तो टेलीग्राम में आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, तो टेंशन वाली बात नहीं, तो इसलिए मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, पढ़ता नहीं हूँ। ओके, तो ABCD, आई होप कि आप, मैं जितना तेजी से स्क्रॉल कर रहा हूं आप यू आर एबल टू रीड इट। ओके, EFGHI। ज्योग्राफी में पूछा है झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, बताइए। ओके, उसके बाद एक और ऑब्जेक्टिव पूछा है, झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है भूगोल में। चलिए ये हो गया, ये ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। 10 नंबर का 10 दूनी 20 नंबर का खत्म होता। 20 नंबर तो ऐसे ही उठा रहे हो आप, सोच लो। ऑब्जेक्टिव अगर बढ़िया कॉन्सेप्ट है तो 20 नंबर तो ऑब्जेक्टिव में उठा लोगे आप। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। 40 दूनी 80 नंबर का है। अगर इसमें लिख लेते हैं आप 40 40 80 नंबर, ठीक है, 35 35 उठा लो 70 नंबर। चलो, ये प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर भूकंप विज्ञान किस प्रकार प्रकाश डालता है, व्याख्या कीजिए। दूसरा है, वर्तमान समय में भारत का चीनी उद्योग उत्तर से दक्षिण की ओर हस्तांतरित हो रहा, व्याख्या कीजिए। उसके बाद, स्वतंत्रता के पश्चात भारत की तीव्र नगरीकरण का साकारण विवरण प्रस्तुत कीजिए। अकाउंट फॉर द रैपिड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। 5वां नंबर है, एक्सप्लेन द रूरल सेटलमेंट टाइप्स ऑफ इन झारखंड। झारखंड में ग्रामीण अधिवास के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो ये होता है 5 क्वेश्चन भूगोल से, और यहाँ पे होता है समाप्त। हालांकि देखा जाए तो कुछ बुरा नहीं था जेपीएससी का मेंस में आपको सिर्फ 2 प्रश्न तो देने हैं 20-20 नंबर के। 2 प्रश्न भूगोल हिस्ट्री में आंसर करने हैं और 2 प्रश्न आपको आंसर करने हैं भूगोल में। 4 प्रश्न लॉन्ग लिखना 20-20 नंबर का है, 20 दूनी 40 नंबर, और बाकी ऑब्जेक्टिव था 10-10 क्वेश्चन। तो ये काफी अच्छा था, ऐसा बुरा नहीं, मेहनत किया जा सकता है। मेहनत करने के बाद आई थिंक इसको प्राप्त किया जा सकता है। तो ये वीडियो यही समाप्त करता हूं दोस्तों। आपको क्या करना है, अभी मैं सीरीज चला रहा हूं। मैंने अभी आपको क्या दिया, 2019 का दिया, सिर्फ 2019 का जेपीएससी मेंस में पूछे गए पेपर 3 का प्रश्न पत्र रिवील किया है। ये मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से आप प्रिंट आउट ले लीजिएगा। इसके बाद मैं पेपर 3 के बाद पेपर 4 लाऊंगा, फिर पेपर 5, पेपर 6, ठीक है, पेपर 6 तक ही होता है। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश का मैं रीजनल वाला नहीं लाऊंगा, क्योंकि मैं डाल दूंगा वहां पे, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा आपको कौन सा रीजनल लैंग्वेज चाहिए, हिंदी चाहिए, इंग्लिश चाहिए, खोटा चाहिए, जो भी चाहिए आप, मैं वहां पर डाल दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा एक तो पेपर जो हिंदी इंग्लिश है क्वालिफाइंग है, तो वो भी बोलेंगे तो वो भी डाल दूंगा। मेरे पास सब है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो। पसंद आए तो आपको क्या करना है, लाइक, वीडियो को कर दीजिए शेयर, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए अभी सब्सक्राइब, ठीक है। थैंक यू। एक लास्ट बात मैं बताना भूल गया, अभी मैं क्या करने वाला हूं, इसको भी बता ही देता हूं आपको। मैं पर डे 2 प्रश्न दूंगा, 2 क्वेश्चन दूंगा मेंस के लिए, मेंस राइटिंग के लिए। जैसे अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं ना, लेकिन क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है कौन से क्वेश्चन का राइटिंग करें, तो मैं आपको पर डे 2 क्वेश्चन दूंगा 20-20 नंबर का, वो आप लिखिए, खुद के लिए प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो वो मैं आपको दूंगा। अभी टाइम डिसाइड नहीं किया, मेरे पास जब भी समय मिलेगा, मैं तो कोई फिक्स टाइमिंग दे नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं, आप सभी को पता, मैं फॉलो नहीं करता हूँ ऑल टाइम। तो मैं किसी भी समय आपको दे दूंगा, जब भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी दूं नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वंस अगेन।